तो आज हम फिर से सीखेंगे सुन्नत मुअक्कदा के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में सीखेंगे? सुन्नत मुअक्कदा के बारे में सीखेंगे। कितना सवाल? एक साथ बोलो सब। कितना सवाल? सवाल नंबर 1, 5 वक्त की नमाज में रोजाना कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? पहले पूरा सवाल सुन लो, उसके बाद जवाब देना, ठीक है? 5 वक्त की नमाज में रोजाना कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? 12 रकात। फजर में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? 2। फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। ज़ोहर में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? ज़ोहर की नमाज में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? 3 नहीं 6 है। बताए थे ना अभी। फर्ज नमाज से पहले 4 रकात, फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। बोलो सुन्नत। फर्ज से पहले कितनी रकात है? 4 रकात है। और फर्ज नमाज के बाद, ज़ोहर की फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है? और मगरिब की नमाज के बाद कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? मगरिब की फर्ज नमाज के बाद कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? बताओ। 3 नहीं 2 है। कितनी रकात है? 2। और इशा की फर्ज नमाज के बाद, इशा की फर्ज नमाज के बाद कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? कितनी रकात है? 3 नहीं 2। वित्र जो वाजिब नमाज है वो 3 रकात है। वो कितनी रकात है? 3 रकात है। सुन्नत मुअक्कदा कितनी रकात है? 2 रकात है। तो फजर में 2, ज़ोहर में 6। फजर में 2, ज़ोहर में 6 रकात। फजर में कितनी रकात है? 2 रकात। और ज़ोहर में 6। मगरिब में 2 रकात। और इशा में 2 रकात। तो सब मिला के सुन्नत मुअक्कदा कितनी हो गई? कितनी रकात हो गई रे? कितनी रकात हो गई? सवाल नंबर 2, सोकर उठने की दुआ क्या है? सोकर उठने की दुआ क्या है? खामोश रहो। सोकर उठने की दुआ क्या है? सोने से पहले की दुआ तो बताए थे ना। सोने की सुन्नत क्या है? सोने की सुन्नत क्या है? हाँ। और दाएं करवट सोना। दाएं करवट या बाएं करवट? दाएं करवट सोना। दाएं करवट सोना। तो सोकर उठने की दुआ क्या है? सोकर उठने की दुआ मेरे साथ पढ़ो तुम सब पीछे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये सोकर उठने की दुआ है, ठीक है? सवाल नंबर 3, छींक आने के बाद क्या कहना चाहिए? और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सुनने वाला क्या जवाब दे? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या कहना चाहिए? यहदीकुमुल्लाह। छींक के जवाब में क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आए तो क्या पढ़ना चाहिए? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नंबर 4, पानी पीने की सुन्नत क्या है? पानी पीने की
पानी पिए बैठ के पानी पिए और बिस्मिल्लाह करके पिए पानी और बैठ कर पियो और 3 सांस में। ठीक, बहुत अच्छा। और 3 सांस में पीना पानी पीना चाहिए। सवाल नंबर 5 घर में दाखिल होते वक्त क्या कहना चाहिए घर वाले को? अस्सलामु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये घर में दाखिल होने की सुन्नत है। सलाम करके घर में जाना चाहिए। दाखिल होना चाहिए। ठीक है। यस सापी जी। तो सुन्नत मौक़िदा रोजाना कितनी रकात है? 12 रकात। कितनी रकात है सुन्नत मौक़िदा? सुन्नत मौक़िदा किसे कहते हैं? सुन्नत मौक़िदा वो सुन्नत जिसकी ताकीद फरमाई गई है, जिसकी जो सुन्नत पढ़ना जरूरी है, बगैर किसी उज्र के छोड़ना, बगैर किसी मजबूरी के जानबूझकर छोड़ना, ये क्या है? गुनाह है। इसको जानबूझकर के सुन्नत मौक़िदा छोड़ना क्या है? गुनाह है। इसलिए फर्ज नमाज के बाद सुन्नत भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है। ठीक है। कल हम बताएंगे किसके बारे में? नमाज के बारे में, नमाज के तरीका के बारे में। ठीक है।